करेगा, फिर हमारी कमाई किससे होगी। इसलिए हम आपको नौका में नहीं बैठा सकते। यदि आपको नौका में बैठ करके पार जाना ही है तो आपको एक काम करना होगा। क्या? जो प्रभु पार अवसगा चहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते तो मुझे चरण धुलने के लिए कहिए, मैं चरण धुल लूंगा, मेरा संदेह दूर हो जाएगा, मैं आपको नौका में बैठा के पार लगा दूंगा। भगवान कहते भैया बैठा लो। बोला ना, मैं आपके महाराज दशरथ की सौगंध खा के कह सकता हूं मैं बिना चरण धुले तो आपको नौका में नहीं बैठाऊंगा। उतराई मुझे चाहिए नहीं। पद कमल धोए चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो मोहि राम रावर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। आप चरण धुलने के लिए कहिए। आज भगवान को बड़ी जोर से हंसी आ गई। केवट की बात को सुन के मुस्कुरा गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तना। जानकी जी को देख के और लक्ष्मण को देख के भगवान बड़ी जोर से मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं लक्ष्मण तुम शेषनाग हो और ये केवट जो हमसे बातें कर रहा है ये पूर्व जन्म का कछुआ है। ये मेरे चरण छूने के लिए आता था तो तुम बार बार फुसकार देते थे, नीचे चला जाता था, बार बार फिर आता था, फिर फुसकार देते। एक बार तो तुमने ऐसा फन फुसकारा कि ये कछुआ सीधे नीचे क्षीर सागर में चला गया, मर गया। दूसरा जन्म ये केवट का हुआ है। तो भगवान मुस्कुरा के बता रहे लखनलाल उधर तो तुम्हारी चल गई थी पर इधर तुम्हारी चलने वाली नहीं है। इधर ये जो चाहेगा वही करवा लेगा। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जानकी जी को देख के भी मुस्कुरा रहे भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं जानकी तुम्हारे पिता महाराज जनक ने तुम जैसी सुंदर कन्या दी, इतना सारा दान दहेज दिया, इतना रोए, तब मेरा एक चरण का अंगूठा धुलने को मिला। महाराज बलि ने त्रिलोक दान कर दिया हमारे लिए, तब एक चरण मैंने बलि के माथे पे रखा। भोलेनाथ दिन रात मेरा जाप करते हैं, तब मैंने चरण का चरणोदक गंगा के रूप में उनके सर पे रखा। पर ये केवट के भाग देख लो, न इसे दान करना पड़ा, न कन्या दान करना पड़ा, न भजन करना पड़ा, और एक नहीं आज मेरे दोनों चरणों की कृपा प्राप्त कर लेगा। लेने देने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। केवट का भाग्य। कुछ भक्त ऐसे हुए जो भगवान तक नहीं पहुंचे, भगवान ही उनके पास पहुंचे हैं। जैसे केवट है, जटायु है, अहिल्या है, ये भगवान तक नहीं पहुंचे। ये दुर्भाग्यशाली भी हैं और सौभाग्यशाली भी हैं। भगवान तक नहीं पहुंचे, भगवान ही इनके पास पहुंचे। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट से कह दिया कि जैसे हम पार हों वैसा काम तुम करो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जेहि तब नाव न जाई। तुम वही करो जिससे नाव उस पार जाए। यानी कि आदेश भगवान ने दे दिया। भगवान कह रहे हैं बेगी आन जल पाए पखारू बेगी आन जल विलंब उतारहि पारू विलंब उतारहि पारू जासु नाम सुमे रत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम सुमिरने मात्र लोग भवसागर को पार चले जाते हैं। आज वही भगवान केवट के हाथ जोड़ रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही घोरा यही जग किए देहु भगवत देहोरा। केवट राम रजायस सुभावा पानी कठोरा भरिले अति आनंद उमग अनुराग चरण सरोज पखारन
केवट आनंद में भर गया, भगवान के चरण धुल रहा है। एक पैर पे भगवान खड़े, एक पैर भगवान का कठौती में है। केवट चरण धुलता रहा, धुलता रहा, धुलता रहा। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हो गए। अरे भैया, एक पैर पे कोई 15 मिनट खड़ा रह सकता है? और मान लो खड़ा भी रहे तो 15 मिनट तो हो सकता है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा कह दो तो वो गिर जाएगा। और भगवान एक पैर पे खड़े हैं, केवट एक चरण कठौते में रख के धुल रहा है। भगवान बोले भैया केवट धुल गया होगा, अब छोड़ो, दूसरा भी धुल लो। केवट कहता नहीं नहीं, अभी धूल लगी, अभी मिट्टी लगी है, अभी हम और धुलेंगे। भगवान बोले भैया हम गिर जाएंगे, कब से एक पैर पे खड़े हैं। केवट बोला अगर गिरने का डर लगता है तो प्रभु एक काम करो, मैं तो चरण पूरा धुलूंगा, अपना संदेह पूरा दूर करूंगा, और यदि आपको गिरने का डर लगता है तो आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख लीजिए और आप गिरेंगे भी नहीं और मैं चरण भी धुलता रहूंगा। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, सेवा में करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म। केवट कह रहा है भैया प्रभु मेरा संदेह जब तक दूर नहीं होगा मैं नौका में आपको कैसे बैठा। धंधे वाली बात है, धंधा चौपट थोड़ी कर लेंगे आपके पीछे। प्रभु भगवान को बड़ी जोर से हंसी आने लगी। बोले भैया केवट, बरबस भगवान ना चाहते हुए भी आज केवट के ऊपर कृपा कर रहे हैं, और केवट हंसते मुस्कुराते भगवान से कृपा प्राप्त कर रहा है। भगवान ने दोनों हाथ केवट के सर पे रख दिए और चरण धुलता रहा, धुलता रहा, धुलता रहा। लेकिन कहते हैं थोड़ी देर के लिए केवट को भी अहम आ गया, दुनिया को जो पार उतारते हैं मैं उन्हें पार उतारने वाला हूं। भगवान ने कहा लो भैया जो हम नहीं चाहते थे वही हो रहा है। सुनो जी, केवट के मन में अहंकार था, भगवान देख लिए हृदय में झांक करके केवट के कि इनके मन में संदेह है और अभिमान भी है। सुनो, केवट ने भगवान के चरण धोले, लक्ष्मण को आश्रय और जानकी जी को देकर के अपनी नौका में बैठाया, और नौका जैसे ही चलाई तो थोड़ा अहंकार से भी भरा चल रहा है। तो जैसे ही नौका थोड़े आगे चली, गंगा के बीच धारा में पहुंची, नौका डगमगाने लगी। ऐसा लग रहा था कि नौका डूब जाएगी। केवट समझ गया ये मेरे अभिमान का कारण है कि नौका डूबने की स्थिति में पहुंच जाती है। केवट को अपने अहंकार का एहसास हुआ, और एहसास होते ही केवट हाथ जोड़ के गंगा मैया से ही और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। कह रहा है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। किसी ने पूछा किसकी गंगा किसकी नौका है, किसके लक्ष्मण राम हैं? कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की नैया कौन की गंगा। ये जी कौन आगे, ये जी कौन आगे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। तो केवट कहता है, केवट की नैया, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया। नौका जैसे ही किनारे लगने वाली थी, केवट ने नौका को मोड़ दिया। दोबारा फिर बीच में लाके फिर किनारे पे लगाया, नौका फिर मोड़ ली। दो चार चक्कर, दो चार बार जब ऐसे किया, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोले भगवान से इसे समझाते क्यों नहीं? ये नौका बार बार मोड़ क्यों रहा है? किनारे क्यों नहीं लगाता? पार क्यों नहीं उतारता? भगवान ने कहा भैया केवट हमें पार क्यों नहीं उतार रहे हो? केवट हाथ जोड़ करके बोला बस 2 ही 4 चक्कर में हार गए। अरे इस जीव को 84 लाख योनियों का 84 चक्कर कटवाते हो, तब आपको दया नहीं आती। मैंने आपको 2-4 चक्कर कटवा दिए तो उतने में ही परेशान हो गए। भगवान से मन चाहिए बातें कर रहा है केवट। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि प्रभु तुम्हें तारना आता है भावसागर से लोगों को, लेकिन तुम्हें तैरना नहीं आता है। इसलिए आज हम गंगा के माझी हैं, इसलिए जो चाहेंगे वही करवाएंगे। आज भगवान को जैसे तैसे उसने पार उतारा, और जैसे ही पार उतरे तो भगवान क्या होता है कि उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुय लखन समेता। श्री किशोरी सीता जी के साथ राम लक्ष्मण तीनों को पार उतारा। सुनो जी, भगवान मन में बहुत संकुचित हो रहा है कि इतना बढ़िया भक्त है, हमें पार भी उतारा नौका में बैठा के, लेकिन हमने तो इसे कुछ दिया ही नहीं उतराई में। उतराई तो देनी चाहिए, पर हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम इससे दें। होता तो कुछ दे देते। तो देखो उत्तम नारियों के लक्षण श्री किशोरी जी दर्शा रही यहाँ पर। किशोरी समझ गई, पिए ही की जानन हारी, मन मुदरी जन मुदित उतारी। आज
प्रियतम की मन की बात को जान करके जानकी जी अपनी मुद्रिका उतारती हैं और कहती हैं प्रभु ध्यान से सुनना, नारियों के लिए बहुत सुंदर चरित्र है। जानकी जी कह रही हैं प्रभु राम से कि प्रभु आपके उस हाथ में ना सही तो क्या हुआ, आपके इस हाथ में तो है, दे दीजिए। भगवान चक्कर में पड़ गए। किशोरी कह रही है कि वो साथ में ना सही ये साथ में है। तो भगवान ने कहा सीते तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कैसे हो सकता है, तुम दोनों हाथ को एक हाथ बता रही हो। तो जानकी जी ने नारी चरित्र के आदर्श स्थापित करते हुए कहा कि प्रभु जब मेरे पिता महाराज जनक मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप रहे थे कन्यादान करते समय, तो उस समय क्या कहा था, आज से सीता मेरी नहीं, आज से सीता आपकी हुई है। तो जिस दिन से मेरे पिता महाराज जनक ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा है, तब से मेरा हाथ प्रभु मेरा नहीं रह गया, आपका हो चुका है। इसलिए उस हाथ में ना सही तो इस हाथ में है तो सही, लीजिए दे दीजिए। आजकल की कोई महिलाएं होती तो जानते हो क्या करती, देने की बात आ जाए सोने चांदी की, महिलाओं को दो ही चीज तो पसंद है इस दुनिया में, एक सोना आभूषण लदा होना चाहिए खूब शरीर पे, एक ये सोना और दूसरा खर्राटे बजा के सोना। ये दो चीजों से तो महिलाओं का प्रेम है। हाँ आजकल जानते हो, आजकल जितने भी काले लोग हैं वो गोरा होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। ये महिलाएं लड़कियां ज्यादा जाती हैं और जब ब्यूटी पार्लर से सज धज करके निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंदरिया हो। हाँ ऐसे तो पहले ही बढ़िया थी, ये ब्यूटी पार्लर और चली गई वहां से बंदरिया बन करके आ जाती हैं, पहचान में ही नहीं आती हैं कि ये घर की हैं कि कोई बाहर की आ गई हैं। हाँ इसलिए भैया महिलाओं को सोने से बड़ा प्रेम है। हाँ लेकिन श्री किशोरी जी कहते हैं प्रेम तो पति में होना चाहिए, जिसका पति से प्रेम नहीं हो पाया उसका सोने और चांदी से प्रेम करने से क्या मिलने वाला है। क्योंकि सोना चांदी पहना भी तो पति के लिए जाता है, पति है तो 16 श्रृंगार हैं और पति जीवन से चला जाए तो 16 श्रृंगार अपने आप उतर जाते हैं। पति के मरते ही चूड़ियां टूटती हैं, माथे की बिंदी चली जाती है, मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, पैरों की बिछिया चले जाते हैं। अरे पति से ही तो सारा सुहाग श्रृंगार अच्छा लगता है। रुक्मणी जी से जब पूछा गया था, भागवत कथा में आता है सुंदर प्रसंग कि तुम किसके नाम का श्रृंगार करती हो, तो रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर बात बताई थी ना, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, मेरे अंग अंग में श्याम, मेरे रंग रंग में श्याम, और मेरे सपनों में छाया है श्याम ही श्याम, मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी बेंदी पे कृष्ण, और मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। अरे पत्नी का श्रृंगार पति के लिए होता है यार। किशोरी जी ने बहुत सुंदर कहा। आजकल की कोई महिलाएं होती तो क्या कहती हैं, अरे हाँ 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 तुम तो अपना सब कैकई को दे के आई गए, लो मेरे पास एक दो ये बचे, लो ये भी मार दो, फेंक दो, उजाड़ दो। और ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं होती ना आजकल की हिसाब की, तो कहती है अरे इनके पास क्या रखा है, ये तो फक्कड़ है, कुछ लेके चलते नहीं, लो केवट जी मैं देती हूँ तुमको, लो मेरे तरफ से लो। मतलब अपना वर्चस्व जमाना चाहती, अपना प्रभुत्व जमाना चाहती। और किशोरी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पिए ही केसी जानन हारी और मन मुदरी मन मुदत उतारी। दीजिए केवट ने कहा कहे कृपाल ले हो उतराई। भगवान कहते लो, तो केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने चरण पकड़ लिए। केवट कहता है ना नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज मैंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया, सब कुछ मिल गया। प्रभु हमने तो सुना था आपके चरण धुलने के बदले कुछ दिया जाता है। महाराज जनक ने चरण धुला तो कन्या दी, दान दहेज दिया। महाराज बलि ने आपके चरण की कृपा प्राप्त करी तो त्रिलोक दान किया आपके लिए। और आज ये कैसी उल्टी परंपरा आप चला रहे हो कि मुझ जैसे अभागी केवट ने चरण धुले भी, और चरण धुलने के बदले मुझे कुछ आपको देना चाहिए था, लेकिन मैं दे नहीं सकता, तो ले कैसे लूं।
मैं दे नहीं सकता तो मैं लूंगा भी नहीं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। और केवट तो कहता है प्रभु जब लेने में, जब मन में, जब दिल में लेने की चाहत थी तो दुनिया वाले दे नहीं पा रहे थे। जब दिल में लेने की चाहत थी तो दुनिया वालों से मिल नहीं रहा था, और आज तुम्हारे द्वारा प्रभु मिल रहा है तो लेने की दिल में इच्छा ही खत्म हो चुकी है। इच्छा नहीं अब लेने की, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, इसलिए अब कछु नाथ न चाहे मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। केवट बोला कुछ नहीं चाहिए, तो लक्ष्मण जी बोले केवट को आंख दिखाते हो ले लो, हम किसी के नौका में मुफ्त में थोड़ी जाते। लक्ष्मण जी का स्वभाव भी कुछ ज्यादा तेज रहता, गुस्सा तो नाक पे ही रखी रहती है। हाँ। लक्ष्मण जी बोले ले लो, हम किसी की नौका में मुफ्त में थोड़ी जाएंगे, ले लो, भैया दे रहे हैं प्रेम से ले लो। केवट बोला तुम कौन होते हो देने वाले, तुम कौन हो? कभी कभी पंडित से नहीं लेता, नाई से नहीं लेता, धोबी से नहीं लेता, तो मैं केवट होकर के आप केवट से कैसे ले लें? केवट से भी नहीं लेगा। लक्ष्मण जी बोले लो कर लो बात, हम रघुवंशी वाला की हम केवट झूठे ही बना रहा। भैया देखा इससे पूछो हमारी और इसकी जाति बिरादरी ये कैसे हुई। कल के दिन कहेगा मेरे संग में बैठ के भोजन भी करो, फिर कल के दिन कहेगा हमारे बिरादरी में तुम अपने संबंध शादी भी करो, रिवाज खत्म हो जाएगा। इससे पूछ लो इसकी बिरादरी हमारी बिरादरी एक कैसे है। तो भगवान ने पूछा तो केवट ने कह दिया हुजूर अंतर इतना है, वैसे केवट तो आप भी और मैं भी हूँ, बहुत पार आप भी लोगों को उतारते हो, पार मैं भी उतारता हूँ। अंतर इतना है कि मैं गंगा तट का माझी हूँ, आप भवसागर के माझी हो। आज मैंने आपको गंगा पार उतार दिया है, और जब मैं आपके घाट भवसागर पर आऊँ तो परिवार सहित आप मेरे परिवार को पार उतार देना भवसागर से। न कुछ लेना है न कुछ देना है, कुछ नहीं। और इतनी में भी फिर अगर आपके मन में देने की इच्छा है तो मैं कहता हूं फिरती बार प्रभु फिरती बार मोहि जो कछु देव, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिर दीवार प्रभु जो कछु फिर दीवार, प्रभु जो कछु मोहि देव, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। बहुत कहा, केवट ने कुछ नहीं लिया। केवट कहता है प्रभु अगर देने की इच्छा ज्यादा कर रही है तो लौटते समय जब आना ना, और फिर मैं जब पार उतारूं ना
तो दोनों तरफ का दे देना, इधर का भी उधर का भी। फिर तीवार मोह जो कछु देवा, क्योंकि केवट जान रहा है निष्क्रिय करके भेजेंगे तो लौटते समय पता नहीं किसकी नौका पे बैठ के चले जाएंगे, और अगर इन्हें ऋणी बना के भेजेंगे तो जरूर परमात्मा किसी का ऋण रख नहीं सकते, इसलिए लौटते समय हमें जरूर खोजेंगे कि भैया वो केवट कहाँ है जहाँ जिसका मुझे कर्जा देना है। इसलिए केवट का एक और ये प्लस पॉइंट मिला इस रामायण में। तो केवट ने बहुत कुछ कहा। और इधर श्री किशोरी जी चलती हैं, लेकिन चलते समय गंगा जी की पूजा करती हैं। गंग वचन सुन मंगल मूला, मुदित सीय सुर सर अनुकूला।